पिता, मैं ब्लेस करता हूँ इस कलीसिया को यीशु के सामर्थ्य नाम से। उनके लाइफ के सबसे इवेंटफुल एक्साइटिंग मंथ्स नवंबर और दिसंबर यीशु के सामर्थ्य नाम से हो। सबसे एक्साइटिंग इवेंटफुल डेज, सुपर बिजी डेज यीशु के सामर्थ्य नाम से। और आपको भूलेंगे नहीं है। हाथों को उठा बोलो, परमेश्वर मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं। परमेश्वर तूने मुझे शक्ति दिया, तूने मुझे ताकत दी। एक टाइम आप खाली बैठते थे और आप सुपर बिजी डेज में अपनी फेथफुलनेस वेले कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। वो चर्च के लिए टाइम मिलेगा, उसके पास वॉलंटियरिंग का टाइम मिलेगा, बट आप बिजी होने के टाइम में आपकी फेथफुलनेस चेक होता है। आप जब खाली बैठने के टाइम में, जब गरीबी के टाइम में, बीमारी के टाइम में आपके फेथफुलनेस टेस्ट नहीं होगा। जब चंगाई के टाइम में, आप रिचनेस के टाइम में, जब आप पॉकेट भरते हुए बैठते हैं, जब आप ब्लेसिंग्स में आपको किसी की जरूरत नहीं है, उस टाइम परमेश्वर चेक करेगा आपकी विश्वास योग्यता। और आपकी टेस्टफुल डेज आने वाला है, टेस्ट आने वाला है, आपकी मेजर टेस्ट आने वाला है, क्योंकि आप ब्लेसिंग्स में एंटर होने वाला है, क्योंकि आप चंगाई में एंटर होने वाला है, क्योंकि आप वंडरफुल डेज में एंटर होने वाला है। इस टाइम खुदा आपको टेस्ट करेगा। नेक्स्ट लेवल में जाने के पहले आप सोचेंगे ये मेरी मैक्सिमम लेवल है, ये कुछ नहीं है जो परमेश्वर आपके सामने दिखाने वाला है। आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि ये मेरे पीक है, ये मेरे मैक्सिमम है, कुछ नहीं होगा। ये आपकी टेस्टिंग पीरियड्स होगा और आप पास हो। नहीं, आप एक्सेलेंसी के साथ पास हो। और आप जैसे दाऊद विश्वास योग्य परमेश्वर के सामने उसका रिपोर्ट अच्छा आया, आपके बारे में भी रिपोर्ट अच्छे जाए हेवन में। जो आपको प्रमोट कर सकता है वो हेवन आपके लिए गुड रिपोर्ट्स को स्वीकार करे, आपकी रिपोर्ट्स अच्छा जाए यीशु के नाम से। आई प्रे, आई डिक्री, आई डिक्लेयर इन जीसस नेम, परमेश्वर इस कलीसिया के हर बच्चे के रिपोर्ट अच्छे जाएंगे आपके पास। ये फेल नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे, इस बार फेल नहीं होंगे परमेश्वर। ये बहुत फेल हो गया होगा, पापों में चक्रों में गिरा होगा, बट इस बार ये फेल ना हो यीशु के नाम से। आप फेल होने के लिए नहीं बुलाए गए। मैं आपको घोषणा करता हूं आपकी जिंदगी पे आप फेल नहीं होंगे इस टाइम। हाथों को उठाओ, सोचो मेरे हाथ आपके हाथ मिले हुए, हम मिले हुए हाथ हमारा, और आए मैं आपकी प्रेयर पार्टनर बन के यीशु के सामर्थ्य नाम से आपको ब्लेस करता हूं। और इस बार आप फेल नहीं होंगे, इस बार आप फेल नहीं होंगे। स्क्रीन में टच करो, ऑनलाइन में है, हाथों को मिलाओ। हम एग्रीमेंट के साथ में घोषणा करता हूं, इस बार आप फेल ना हो, इस बार आप फेल ना हो, इस बार आप फेल ना हो यीशु के नाम से। इस बार आप फेल ना हो। बोलो परमेश्वर इस बार मैं आपकी नाम को फेल नहीं करना चाहता हूं। उस टेस्टों में मैं फेल नहीं होना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे मदद करा। पोर्नोग्राफी दोबारा आपकी जिंदगी में लौट के ना आए, दारू आपकी जिंदगी में लौट के ना आए, घमंड आपकी जिंदगी में लौट के ना आए, चोरी की आदत आपकी जिंदगी में लौट के ना आए, चोरी करने की आदत, लड़ाई करने की आदत आपकी जिंदगी में लौट के ना आए, झूठ बोलने की आदत आपकी जिंदगी में लौट के ना आए, दूसरों को लड़ाई करवाने की ओवर स्मार्टनेस आपकी जिंदगी में लौट के ना आए, लस्ट उस आदत आपकी जिंदगी में लौट के ना आए। इस बार मेरी खुदा आपको जिताए, इस बार मेरे परमेश्वर आपको जिताए। दाऊद को गोलियत के खिलाफ लड़ने में सामर्थ्य दिया, मेरा परमेश्वर आपको जिताए, मेरे 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 परमेश्वर आपको जिताए। मांगो परमेश्वर से, प्रभु मैं जीतना चाहता हूं, इस बार मैं फेल नहीं होना चाहता हूं। परमेश्वर प्रभु का खुदावंद यीशु का डिसीजन है, इच्छा है आप मच फ्रूट बियर करें। आप सैटिस्फाइड हो गए होंगे, बट परमेश्वर सैटिस्फाइड नहीं आपके इस लेवल से। आप लड़ना भूल गए होंगे, आप आगे बढ़ना भूल गए होंगे, आप कंफर्टेबल हो गए होंगे, बट परमेश्वर चाहते हैं आप मच फ्रूट लेके आए। बहुत और फलों को, आत्मिक फलों को, शरीर में फलों को, व्यवसाय में फलों को, करियर में फलों को लेके आए। आपकी परिवार फल भरे हुए, उस फूलों के साथ भरे हुए कलीसिया बने। मेरा खुदा करे और महक आए उधर से, और वेल मेंटेन्ड गार्डन समान मेरा परमेश्वर आपको बनाए। वो सही टाइम में आपको पानी देगा, सही टाइम में खाद देगा, सही टाइम में वो आपकी जिंदगी में उस चटाई करेगा, सही टाइम में वो प्रूनिंग करेगा, क्योंकि और आप पावरफुल हो और आप ताकतवर हो। आपकी टाइम आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें। मैं घोषणा करता हूं, हर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज आपकी जिंदगी से आउट हो।
हर टाइम वेस्टर्स आपके आसपास भी ना पाए, टाइम वेस्टिंग फ्रेंड्स, टाइम वेस्टिंग इवेंट्स, आपकी मेहनत यूजलेस ना हो इस बार से यीशु के नाम से। आप आगे इन्वेस्ट करेंगे और आप रिजल्ट देखेंगे। आपकी टाइम सही जगह इन्वेस्ट होगा, सही व्यवसाय में इन्वेस्ट होंगे, सही करियर में इन्वेस्ट होंगे, और कोर्स आपकी बच्चे पीढ़ी आने वाले टाइम यूजलेस कोर्स सेलेक्ट नहीं करेंगे। पड़ोसी ने किया, चाचा की बेटी ने किया, इस कारण नहीं, वो विजडम के साथ राइट कोर्सेज अपनी एजुकेशन में सेलेक्ट करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज जैसे प्रभु आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स, मैं चाहता था डायरेक्ट प्रचार में जाओ, बट परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रार्थना मेरी मुंह को इस्तेमाल कर दो, जैसे मैं माइक को इस्तेमाल करता हूं, आज वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं आपको आशीषित करने के लिए। आप एंटर हो रहे न्यू लेवल्स में। एक ड्राई फ्रूट में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास भी होता है, और बेस्ट एक्सेलेंट क्लास एक्सपोर्ट होता है। वो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आधा किलो 5,000 का खरीदने का ताकत रखते हैं, आधा किलो 500 रुपए का भी होता है। मैं प्रार्थना करता हूं आप एक्सपोर्ट क्वालिटी का वर्क बने, आप और आपकी जिंदगी फाइनेस्ट फर्स्ट क्लास टॉप ग्रेड बने, और बढ़िया एक्सेलेंस के साथ मेरा खुदा आपको इस्तेमाल करे आने वाले टाइम में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप यूजलेस ना हो और आपकी परिवार ब्लेस्ड हो, आपकी फैमिलीज ब्लेस्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस्तेमाल कर मुझे परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कर, यूज मी लॉर्ड। मांगो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ लॉर्ड, आई वांट टू बी यूज्ड बाय यू लॉर्ड। मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ परमेश्वर, मेरी फाइनेंस इस्तेमाल हो, मेरी कैरियर इस्तेमाल हो, मेरे व्यवसाय इस्तेमाल हो, मेरे टैलेंट इस्तेमाल हो परमेश्वर। मुझे मांगो, प्रभु से मांगो इस टाइम, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर लॉर्ड, यूज मी यूज मी यूज मी यूज मी। यूज मी लॉर्ड, यूज मी लॉर्ड, यूज मी लॉर्ड। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। परमेश्वर पिता हाथों को उठाओ। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इन 2 months में तू इतनी टेस्टिमनी इस कलीसिया में देगा पिता परमेश्वर। बहुत सारे टेस्टिमनीज जो हमने सुना और परिवारों की जिंदगी में और रिपीट होंगे, सेम काइंड ऑफ टेस्टिमनीज और तू देंगे पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से। सेम काइंड ऑफ टेस्टिमनीज रिसीव इट। और ये इवेंटफुल मंथ्स हो, एक्साइटिंग मंथ्स हो, अगला 2 months में जो एंटर होने वाला है, और ये हर टेस्टिमनीज आप लिख के रखेंगे आपकी बाइबल में। जब भी आप डिमोटिवेट होंगे आने वाले टाइम में, इसका एक टेस्टिमनी जब दोबारा पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने इन दिनों में आपके साथ करने वाला है, और आप सुपर चार्ज होंगे, क्योंकि आपको प्रभु बोलने वाले उसी टाइम, अगर मैं उस 2021 नवंबर दिसंबर में कर सकता है, 2040 में भी मैं कर सकता हूं। आपको बोलेंगे परमेश्वर, मैं करके दिखाऊंगा, और आपको वो मोटिवेशन होंगे, और आपके परिवार के लिए गाइडिंग लाइट, रिमार्केबल टेस्टिमनीज निकलने वाला है। जैसे बाउंड्री में पत्थर लगाते थे पुराने टाइम, जमीन खरीदने के टाइम मार्क करते थे ये मेरी पोर्शन है, वो इंपॉर्टेंट पत्थर होते थे। ऐसे टेस्टिमनीज आपकी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट पत्थर समान खड़े होंगे, और वो निशानी बनेंगे आपकी आने वाली टाइम की ब्लेसिंग्स का, और आपके लिए वो ऑल्टर समान होंगे। जैसे हमेशा इजराइल की हर पेट्रियार्क्स इब्राहिम, इसहाक, याकूब जब भी प्रभु कार्य करते थे, वो प्रभु के लिए एक वेदी बनाते थे, और वो वेदी का नाम देते थे। वो मेरा प्रार्थना है आप उस टेस्टिमनीज आपकी जिंदगी में एक नाम देंगे। आप इस टेस्टिमनी
जब आप पर्सनल प्रार्थना टाइम में भी उस गवाही को लेने वाला बोलता है कि परमेश्वर हमें इस टाइम छुड़ा सकता है, क्यों नहीं। और जब आपकी पोतों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, वो बोलेंगे प्रभु ने मुझे उस 25 साल 30 साल पहले छुड़ाया था, उस कार्य किया था, तेरे लिए भी ये करेगा। और आपकी वो टेस्टिमनी आपकी फैमिली रिमेंबर करे। परमेश्वर पिता इच्छा के साथ आए वह हर परिवार जो विश्वास के साथ आए, फैमिलीज जो रिप्रेजेंट करते हैं, पिता परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु परमेश्वर मेरा प्रार्थना है भी तेरे वचन से हम कुछ टाइम बैठ के वचन सीखने वाले, समझने वाला परमेश्वर, हर दिमागों से तू बात करना, हर सोच विचार से तू बात करना, हर आइडियोलॉजी से तू बात करना, हर फेक बिलीफ सिस्टम से तू बात करना परमेश्वर। जो बिलीफ सिस्टम, जिस विश्वास आप करते हैं, जरूरी नहीं है वो प्रॉपर हो, बट आप विश्वास करते आए। बट मैं आज घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, माय गॉड विल स्पीक टू यू। मेरा परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे। यीशु जिंदा है, उसकी आत्मा जिंदा है, वो बात करता है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो फूलिश नहीं है, वो समझदार है, जिसने इस धरती, सूर्य, चंद्र, मुझे और आपको, इस जो समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं, धरती में जितने भी हैं, आकाश में, सबको उसने बनाया। इज ए वाइज गॉड। और आपको विजडम के साथ बात करें, समझदारी के साथ बात करें। प्रभु इस कलीसिया को इस्तेमाल करना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स खोलेंगे। प्रोवर्ब्स, आज बुद्धि की बात की, मुझे लग रहा है बुद्धि वाले बुक से परमेश्वर आपसे बात करें, आमीन, आमीन, आमीन। पिछली एक महीना मुझे लग रहा सितंबर आधा और अक्टूबर हमने कर्स, श्रापों के बारे में सीखा, पढ़ा, समझा है ना, श्रापों के बारे में। आपने ये भी समझा होगा, अगर आपने पढ़ा, आपकी जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज जो चल रहे हैं, परेशानियां चल रहे हैं, उसके पीछे श्राप एक्टिवेटेड हो सकता है। जिस परेशानी से, जिस ट्रबल से, जिस इश्यू से आप जा रहे हैं, उसके पीछे हो सकता है श्राप होंगे। आपने सुना था पूरा? अगर बीच में आप बुधवार नहीं आए, आपने बुधवार का भी ऑनलाइन सुनना है। संडे आप नहीं आए, बुधवार आए, आपको सुनना है, क्योंकि जब आप पूरी समझोगे ना, जब हम मूवी देखते हैं, बीच में वॉशरूम होके वापस आता है, पूछता है अरे सलमान खान का पुराना गर्लफ्रेंड कहाँ गया, अभी उसके साथ नया घूम रहा है, हमें पता नहीं है ना, क्योंकि हम बीच में कहीं गए थे। अब जब पूरी कहानी तो समझना पड़ेगा, हम आधे आधे सुनते हैं, उसके बाद हमें पता नहीं हो गई हो क्या रहा है। तो इसलिए आपको पूरी चीज, श्राप क्यों आपकी जिंदगी में मैंने किया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीचिंग में एक है वो, क्योंकि आपको श्रापों से, परेशानियों से, बीमारियों से परमेश्वर आउट करेगा, तभी आपकी जिंदगी में आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। जो टाइम आप खुदा की प्रोसेस में इन्वेस्ट करें वो वैल्यूएबल हो, आपको ब्लेसिंग्स आए, यही प्रचार का मतलब है। जो आप परमेश्वर की प्रोसेस में जो टाइम बिताते हैं, इसके द्वारा आपको आशीष आए, अनुग्रह आए, आप सीखे और आगे बढ़े, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आमीन। प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 13 वर्स 10, अध्याय 13, नीति वचन अध्याय 13 10, 2 वचन हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स अध्याय नीति वचन 13 10। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। एक और बार पढ़ेंगे। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। ठीक है, हम आयुब, उस प्रोवर्ब्स जो आप पढ़ रहे हैं उसके पहले नीति वचन के पहले आयुब 41 34, 41 का 34। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। एक और बार, शैतान के बारे में कह रहे हैं। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। हम आज इस टाइम कुछ महीने, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 15 तक हम घमंड के बारे में सीखें। किस चीज के बारे में? घमंड। शैतान व्यभिचार किया इसलिए उसको नीचे किया गया। शैतान को, लूसीफर को अपनी जगह क्यों धरती से छोड़ना पड़ा? ओ सॉरी, हेवन से छोड़ना पड़ा, उसको बाहर किया घमंड के कारण। ये नहीं उसने किसी की चोरी किया, मम्मा की पर्स से पैसा चुराई इसलिए उसको बाहर कर दिया ना, उसको घमंड के कारण। हम बहुत बार सोचते हैं प्राइड, जब हम पाप गिनते हैं, हम तो प्राइड, तो कभी प्राइड के लिए आपने प्रार्थना किया, मेरे अंदर जो घमंड है इससे मुझे माफ करो, प्रार्थना किया आपने?
मुझे तो नहीं लग रहा आपने प्रार्थना किया होगा। आपने लस्ट के खिलाफ प्रार्थना किया होगा, चोरी के खिलाफ प्रार्थना किया और 50 चीजों की इशू के खिलाफ प्रार्थना किया होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट पाप कौन सी है? जो घमंड, जो मेरी और आपके अंदर सब में अलग अलग मेशर में होता है, अलग अलग टाइम में, जो है नहीं, आप बोलेंगे तो झूठ भी बोल रहे हैं आप इसके साथ साथ। उसके अलावा कुछ घमंड, हम बोलते हैं ना मेरा ईगो को हट के। ईगो होता क्या चीज है? एक तरीके के घमंडी तो है। ईगो को हट किया। हस्बैंड बोलता तू ऐसे मेरे से बोला इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। यीशु अय्यूब की इस वर्ष हमने पढ़ा, उसमें से लिखा हर घमंडियों का बाप कौन है? सेटन। घमंडियों का बाप कौन है? पूछो पड़ोसी का, तेरा शैतान बाप है या यीशु मसीह बाप है? आपकी धरती के पिता की बात नहीं कर रहा हूं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। यीशु मसीह घोड़ों के ऊपर आया यरूशलेम में या गधे के ऊपर आया? हाँ बताओ, पक्का है ना? यीशु मसीह उस टाइम घोड़े नहीं थे, उसके बाद बनाया कंपनी ने, या थे उस टाइम भी थे। बट यीशु मसीह पीस का, शांति का और नम्रता की मैसेज, ह्यूमिलिटी का मैसेज लेके आया। यानी घोड़े पे लड़ने आए। उस टाइम में राजा लोग क्या करते थे? जब लड़ाई में जाते थे, युद्ध में जाते थे, घोड़े पे जाते थे, जब किसी को दबाना है, परेशान करना है। बट जब नम्रता की या शांति की मैसेज लेके जाते थे, किस पे जाते थे? गधे पे जाते थे। तो यीशु मसीह नम्र के परमेश्वर है, ह्यूमिलिटी का। जब यीशु मसीह हम्बल है, आपको भी क्या रहना पड़ेगा? हम्बल रहना पड़ेगा। अगर आप हम्बल नहीं रह सकते, आपको सिचुएशंस आपको हम्बल किया जाएगा। इस प्रचार करने के लिए सबसे लायक व्यक्ति हूं मैं, क्योंकि मैं एक एक्सप्राइडी व्यक्ति हूं। मुझे पीएचडी इस सब्जेक्टों में, घमंड में, और सिचुएशंस ने मुझे तोड़वाया। ये नहीं मैं अपने आप करना पड़ा। आज मुझे पता है कुछ भी चीज अचीव करता हूं मैं, मेरे मन में भी नहीं होता घमंड कोई भी चीज में। मैं एक्स्ट्रा ट्राई करता हूं, एक परसेंटेज भी ना आए, क्योंकि मुझे पता घमंड में जैसे जैसे आप आएंगे आपको गिराते जाएंगे। जैसे आप घमंड में आने की कोशिश करेगा, आपको गिराते जाएंगे। और जो आज आपके अंदर घमंड हो, मेरे अंदर हो, या आपके रिलेशन में हो, ये आपको 7, 8, 10 साल के बाद पता चलेगा। बहुत सारे लोग अपनी इंपॉर्टेंट नौकरियां घमंड के कारण हाथों से चले जाते हैं। किसके कारण? नौकरियां। ऑफिस में बॉस ने बोला, बॉस को 2 जवाब और दिया, 4 और दे दिया, अगले दिन सैकिंग लेटर आया, परेशानी आया। कस्टमर्स आपके हाथों से चले जाएंगे। आप उल्टा सीधा बोला घमंड के कारण आके, तुझे क्या पता, तो कस्टमर है, आपके हाथों से चले जाएंगे घमंड के कारण। और आपको ये जो नेचर है हमारे सबके अंदर, इससे आप दूर हो और आपको ब्लेसिंग्स आए, आशीष आए, अनुग्रह आए, और आप ऑफिस में प्रमोशंस के साथ चले। क्या बोला मैंने? प्रमोशन मतलब मोर मनी। मोर मनी मीन्स मोर ब्लेसिंग्स, है ना? प्रमोशन नहीं चाहिए किसी को, प्रमोशन चाहिए आपके लेवल से, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको नम्र रहना पड़ेगा। आप जब नम्र बनेंगे, आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स आएंगे। और क्यों? एक ही बार नहीं, अगला 7, 8 मतलब 2-3 हफ्ते हम सीखेंगे इस एटीट्यूड से, इस नेचर से आप बाहर आएंगे, आपको कैसे ब्लेसिंग्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मैंने बंदे देखा जो नम्र व्यक्तियां बढ़ते बढ़ते और अहंकारियां गिरते गिरते गिरते। नम्र व्यक्ति बढ़ते बढ़ते और अहंकारियां गिरते गिरते। आपको क्या करना चाहते हो? आप गिरना चाहते हो और या बढ़ना चाहते हो? या बढ़ना चाहते हो? पड़ोसी से पूछे तो आप बढ़ना चाहते हो, गिरना चाहते हो? बोल रहे अभी मेरा वो नहीं है, खुशबू आ रहा है, लंच का टाइम हो रहा है, मैं देख रहा हूं अभी क्या हो रहा है, मेरे मन में कोई सोच नहीं है। आज तो लंच है नहीं शायद, है ना? क्या है? अच्छा है। जो सोने वाले उठेंगे ना, क्योंकि आज उसने दोपहर बनाया ही नहीं था खाना, पर कैसे लंच कैसे लिए। देखेंगे बुक ऑफ जेम्स, अध्याय जेम्स, बुक ऑफ जेम्स खोल लीजिए, हिब्रू के आगे 4:10। बुक ऑफ जेम्स अध्याय 4 वर्स 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आप पूछेंगे क्यों, मुझे बेनिफिट क्या है नम्र होने से? मेरा अभी तो जिंदगी चल रहा है। इस धरती में मोस्ट ऑफ द लड़ाई का रीजन क्या है आप जानते? प्राइड। 2 घमंडी व्यक्ति आमने सामने आ जाते हैं, कुछ न कुछ बोलता है, क्या होता है? लड़ाई होना शुरू हो जाता है उधर ही उसी टाइम। कल हम शाम को ट्रैक्स बांटने गए थे इवेंजलिज्म के लिए, तो कोई हॉर्न बजा रहा था, कोई लड़का लड़की चलने जा रहा था, 2 बार हॉर्न बजाया, उसको गुस्सा आया, उसने उल्टा होके गाड़ी के ऊपर मारा, आपस में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। 2 प्राइडी व्यक्ति, हो सकता है उसने साइड देने के लिए हॉर्न बजाया होगा, सामने वाले को लगा
मेरे पीछे कौन हॉर्न बजा सकता है? कोई कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है ना, सड़क में बीच में होने के बाद भी उनको पसंद नहीं है पीछे से कोई हॉर्न बजाना, वो लगता है उनको डिसरेस्पेक्ट किया। वो घमंड व्यक्ति, हो सकता है लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, पता नहीं बाद में क्या हो गया, मर गया, मुझे नहीं पता कहानी क्या हुआ, पर हम अपने काम करें, आगे गए। मोस्ट ऑफ द लड़ाई का रीजन। और प्रभु अध्याय, जेम्स के अध्याय 4 का 10 में क्या लिखा है, एक और बार पढ़ लीजिए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सामने आप क्या बनो? दीन। और वो आपको क्या बनाएगा? शिरोमणि। आप बनना चाहते हो? आप प्रमोशंस लेना चाहते हो? आप प्रमोशंस लेना चाहते हो? इंक्रीज होना चाहते हो? नहीं, फिर क्या बनना पड़ेगा? ये बेनिफिट का काम है, मतलब फायदा मिलेगा इससे। फायदे की बात ही मैं करता हूं, बस नुकसान की बात हमें करना ही नहीं है। आपको नम्र बनना पड़ेगा, इससे बेनिफिट मिलेंगे। बुक ऑफ जेम्स का ही अध्याय 4:6। अगर आप नम्र नहीं होंगे, क्या क्या होने वाला है आपके साथ? 4:6 उसी अध्याय 4 का 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर, जब आप घमंडी होंगे, क्या लिखे हैं? अभिमानियों का विरोध करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ रेस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये घमंड की बात कर रहा हूं। अगर आप अंश आना में एक चीज सिखा दो मेरे साथ, आपको क्या करेगा परमेश्वर? पढ़ लीजिए। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या करता है? क्या लिखा? अभिमानियों का विरोध करता है। मैं मेरी बिजनेस प्लान या ऑफिस की प्लान लेके मैं आगे चल रहा हूं, बट रेसिस्ट करने के लिए, मुझे विरुद्ध खड़े होने के लिए एक बंदा खड़ा है, ऐसा हाथ लगा मेरे ऊपर और जोर से, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे खिलाफ कौन खड़ा है? लिखो, शैतान खड़ा है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। कौन? परमेश्वर। आपको कौन विरोध खड़ेगा? आपके खिलाफ खड़ा रहेगा परमेश्वर। शैतान बोलेंगे छुट्टी बाबा, इसको तो, इसके खिलाफ तो मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जो इसको बचा सकता है इसके खिलाफ खड़ा है। अरे धक्का दो ना, मैं आगे मेहनत कर रहा हूं, एक बिजनेस, एक शॉप क्लोज करके दूसरा कर लिया, मोबाइल की बिजनेस खोल के बंद करके अभी कुछ और खोल दिया, बट सब क्या हो रहा है? प्रभु क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहा है। विरोध। मैं अब रेस्टोरेंट खोल दिया, बट परमेश्वर क्या कर रहे हैं मेरे खिलाफ? विरोध। रेसिस्ट। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बट क्या कर रहे हैं परमेश्वर? विरोध। आपकी खिलाफ शैतान खड़ा है, परमेश्वर खड़ा है। आपको पता होगा, आप बढ़ना चाहते हैं, फरीदाबाद छोड़ के चल गया जी अभी लखनऊ, कौन खड़ा है खिलाफ? लखनऊ छोड़ के चला गया कनाडा, पापा की जमीन बेच के, बट कहां कौन खड़ा है आपके खिलाफ? परमेश्वर खड़ा है। थैंक यू। आपको देखने, आपको कौन अपोज कर रहा है। आप सोच रहे होंगे आप शैतान के खिलाफ फास्टिंग रख दिया, कोई फायदा नहीं उस दिन भूखा रहने से अलावा। फास्टिंग प्रभु को पूरी खुशी रखने के लिए रखो ना, बट परमेश्वर आपको रेसिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसी घमंड में जाके आप खत्म करोगे अपनी जिंदगी, घमंड के साथ। परमेश्वर, उस वचन पढ़ो, दोबारा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आप घमंडी हो, कौन आंसर दे सकता है? शादीशुदा है तो आपकी स्पाउस आपके इसके जवाब दे सकता है। आप घमंडी हो, कौन इसका जवाब दे सकता है? सचमुच में आपकी हस्बैंड या वाइफ, सच राइट जवाब वो दे सकता है। आपके साथ उतना रिश्ता है, क्योंकि कुछ हस्बैंड से सच बोलने से दिक्कत आएगा। हस्बैंड 4 दिन से ब्रश नहीं किया, उसको बोल दिया मुंह से गंदा स्मेल आ रहा है, वो गुस्सा करेगा, तो बीवी बोलेंगे झेलेंगे, क्या होगा। और बट सच में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप बोलेंगे ठीक है, ये मेरे को सही रिपोर्ट दे। आपको रेसिस्ट करने के लिए परमेश्वर ना निकला है। उसी का 4 का 6, उसी 4:6 पढ़ा। एक और चीज हम पढ़ेंगे, उसी 6 दोबारा पढ़ लीजिए। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह। अनुग्रह, ग्रेस देता है परमेश्वर। अंग्रेजी बाइबल में क्या लिखा है? But gives grace to the humble. He gives grace to the humble. ग्रेस या अनुग्रह वर्ड क्या होता है? आपने अपने कर्मों के साथ बच गया या ग्रेस के साथ बच गया? ग्रेस। परमेश्वर आपको अनडिजर्व्ड हेल्प, जिस हेल्प का आप लायक नहीं हो, मैं लायक नहीं हूं, ऐसे परमेश्वर हेल्प आपको देगा। आप हेल्प चाहते हो बिजनेस में, करियर में, शादी में, बच्चों की जिंदगी में, कॉलेज में, स्कूल में, हेल्प चाहते हो? प्रभु का डिजर्व्ड ग्रेस चाहते हो? आप चाहते हो नहीं चाहते? पूछो पड़ोसी, भाई तू प्रभु का हेल्प चाहते? बोलते मुझे अपनी हस्बैंड हेल्प नहीं करते, प्रभु दूर की बात है।
प्रभु हेल्प करेगा आपको। कैसे, किसको परमेश्वर हेल्प करता है, उसी वचन में है। पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आप हम्बलनेस ये नहीं है आप इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट क्या होता है, जैसे किसी से बात नहीं करता हूं, चुपचाप बैठता हूं, वो सबसे, कभी कभार तो इंट्रोवर्ट तो सबसे ज्यादा अहंकारी होता है। कभी कभार एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर जाता है, दिखता है, ये सबसे बात करते हैं, वो हो सकता है सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति भी हो सकता है। हाँ जी, मैं गरीब हूं इस कारण नम्र है। बहुत सारे गरीब इसलिए नम्र है, गरीबी के कारण। उसके पास पैसा जरा आने दो, आप बोल देंगे दिखाऊंगा मैं अपनी भावी को, है ना, यही एटीट्यूड होता है, जरा आने दो मेरे पास गाड़ी, मैंने पिछली बार गाड़ी पूछा मुझे नहीं दी, इस बार आने दो जरा, मैं दिखाऊंगा, शादी में सबसे आगे खड़ा करूंगा गाड़ी। आपका सिचुएशंस हो सकते हैं आपको नम्र बनाया होगा, जरूरी नहीं आप सचमुच में नम्र हो। पैसा आने के बाद, ब्लेसिंग्स आने के बाद, मैंने गरीब घमंडियों को भी देखा, अमीर घमंडियों को भी देखा, गरीब नम्र को भी देखा, अमीर नम्र को भी देखा, बट ज्यादा मैंने देखा अमीर हम्बल व्यक्तियों को, मैंने ज्यादा देखा, मेरी एक्सपीरियंस यही है। पैसा है नम्र व्यक्तियों को मैंने ज्यादा देखा। हो सकता है आपकी एक्सपीरियंस अलग हुआ, क्योंकि उसको पता है ये मेंटेन करने के लिए नम्र रहना पड़ेगा। जो रियल फाइनेंस ब्लेसिंग्स में आगे, उसको पता है भाई मेरे को नम्र रहना पड़ेगा तभी मुझे आशीष में आएंगे। पर आपको ग्रेस चाहिए, क्या चाहिए आपको, प्रभु से, प्रभु खिलाफ खड़े रहे या आपको सपोर्ट करें। मैंने ऐसे एक पास्टर जानता हूं, 40-45 साल का है, बहुत साल से प्रभु की सेवकाएं कर रहा है, और उसको लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ भी बोलता है। वो बिल्कुल हम्बल व्यक्ति है, और उसको एक झोपड़ी में रहता था, उसको किसी ने जाके 6-7 लाख रुपए दिया, जो उसकी चर्च में भी नहीं आता। वो चर्च बना पाए, अपने घर भी बना पाए, नम्र व्यक्ति। कुछ दिन फिर और सुना, उसको किसी ने जमीन खरीद के दे दिया। उसको टैलेंट नहीं है, कलिशा कुछ नहीं उस बंदे पे, बट वो कैसे रहता है, बहुत नम्र है। उसको क्या मिला, ये वचन उसकी जिंदगी में पूरी, अनडिजर्व्ड हेल्प, मर्सी मिल गया, दया मिल गया उसको। आप एरोगेंसी में, गुस्सा में, एटीट्यूड में रहेंगे, आपको परेशान होंगे, बट आपको हेल्प चाहिए, मर्सी चाहिए, प्रभु का दया चाहिए। क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा आपको, नम्र रहना पड़ेगा, हम्बल रहना पड़ेगा। नहीं है तो प्रभु आपको रेसिस्ट करेंगे। कौन आपके खिलाफ लड़ने आएंगे, परमेश्वर। अगला 1 पीटर, उसी जेम्स की अगला अध्याय, 1 पीटर। जब घमंड होते हैं उस टाइम सोचना आप बिजनेस खोलने वाले, बट परमेश्वर खड़ा रहेगा। आपने बिजनेस खोल दिया, कोरोना आया। आपने रेस्टोरेंट खोल दिया, डेंगू आया। कुछ भी कर सकता है वो, वातावरण चेंज कर सकता है, आपको खिलाफ लड़ सकते हैं आपके लिए। पहला पीटर अध्याय, आपने कोयले की धंधा पानी बंद कर दिया, कोयले का रेट बढ़ गया होगा। हाँ, परमेश्वर कुछ भी। पहला पीटर अध्याय 5-6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई बहन, पड़ोस में जो बैठे उसके चेहरे में देखो, पड़ो, प्रभु की बलवंत हाथ के नीचे, बोलो बोलो पड़ोसी को। वो पहली बार 1 घंटे शांति से बैठा होगा, फर्स्ट टाइम उसकी पूरी जिंदगी में वो फर्स्ट टाइम बैठा होगा। वो जिस चर्च में वो जाता होगा उधर 45 मिनट की सभा होगा, वो आज झेल के बैठा होगा, उसको आदत दिलवा दो 2-3 घंटे का सभा प्रभु की प्रेजेंस में बैठने का। बोलो पढ़ो उसको, 1 पीटर 5-6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आपको उचित समय पे बढ़ाए। आप लाइफ में खुद बढ़ना चाहते हैं, बट मैं आपसे कह रहा हूं आपको कोई ना कोई लिफ्ट करे, कोई आपको उठाए। उस हेल्प आपको कौन देगा, हम कोई भारी चीज रखा हुआ है और बच्चा खड़ा है, बोलते हैं अंकल ये बाल्टी पानी ऊपर उठा के दोगे, मेरे से नहीं होगा, और उस बच्चे से नहीं होगा, बट उसने रिक्वेस्ट कर लिया अंकल मुझे हेल्प करोगे, बोलते ओए जरा करो चाचा, बोले तू कर खुद अपने आप, तेरा बाप नहीं है घर पे, ये बोल के आप चले जाते हैं, बट उसने रिक्वेस्ट बोला अंकल प्लीज जरा मुझे हेल्प करो। आप क्या करोगे, उठा के रखोगे ऊपर। प्रभु भी आपके पास ऐसे आएंगे जब आप नम्रता के साथ होंगे। आपके रहन सहन, बात, सोच, विचार, मन में भी आप रखना नम्रता, प्रभु आपको उठाएगा। जिस सिचुएशन में आप है, बीमारी के साथ, परेशानी के साथ, खुदावंद आपको आएगा अपने हाथ लेके। प्रभु का हेल्प चाहते हो आप, क्या करना पड़ेगा, हम्बल, नम्र रहो। कलीसिया में आप हर हफ्ता अटेंड करते, ये भी एक नम्रता के लक्षण है, जानते हो आप।
हर हफ्ते आप आते हो प्रभु की प्रेजेंस में, बैठते हो 2-3 घंटा, नम्रता के लक्षण है। नहीं तो क्या बोलेंगे, मुझे पता है सब कुछ, मुझे सब पता है जी। तू बाय बर्थ क्रिश्चियन है, हम बर्थ क्रिश्चियन है, हमें सेंट थॉमस ने डुबकी लगाया, क्या हमें सिखाए? आप हर हफ्ते चर्च आते भी एक नम्रता के लक्षण है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं। लॉर्ड, आई हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू दिस वीक, तू इस हफ्ते मुझे सिखाएगा, इस हफ्ते कुछ करेगा मेरी जिंदगी में, है ना? एक एक्सपेक्टेशन के साथ मैं भी आता हूं, परमेश्वर इस हफ्ते तू क्या करने वाला है, इस हफ्ते क्या टेस्टिमनी नया देने वाला है। मैं भी टेस्टिमनी के लिए वेट करता हूं, प्रभु इस हफ्ते तूने किसकी किसकी जिंदगी में क्या क्या आशीष दिया, क्या क्या अनुग्रह दिया, मैं भी सुनना चाहता हूं। परमेश्वर आपको उठाए। पढ़ लीजिए एक और बार वर्स। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और 5, उसी का 5 भी पढ़ लीजिए। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांध रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बार बार परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अपोज करूंगा, मैं खिलाफ लड़ूंगा, मैं आऊंगा। मैंने आपसे बहुत सारे लोगों को पर्सनली मैंने बोला होगा, आपको और नम्र करेगा, आपको और नम्र होना पड़ेगा। मैंने आपसे बहुत से लोगों से बोला ना, पर्सनली बहुत बार बोला है, क्योंकि मैं इतनी उल्टे सीधे परेशानी से गया जिंदगी से, मुझे पता है रीजन क्या होता है इसका, आपको क्यों इस परेशानी से जा रहा है। और मैं आज आपसे ये कह रहा हूं, और नम्र हो जाओ, हो सकता है आपको और बेस्ट ब्लेसिंग्स आए। और ब्लैंकेट क्या करता है हमें, इसमें लिखा है ना, क्लोथ योरसेल्फ विथ ह्यूमिलिटी, लिखा है। एक और बात पढ़ लीजिए। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांध रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। फर्स्ट पीटर 5 का 5 में इंग्लिश में एक लाइन और लिखा, हो सकता है अंग्रेजी उसमें नहीं। ऑल ऑफ यू क्लोथ योरसेल्फ विद ह्यूमिलिटी टुवर्ड वन अनदर। क्या रहना अपने आप को, ब्लैंकेट आपकी ह्यूमिलिटी है, आपके ऊपर एक कवरिंग हो। ब्लैंकेट क्या करेगा ठंड के टाइम में? आप दिसंबर 25 तारीख को रात को बिना ब्लैंकेट से रात को सो पाएंगे? बाहर सो पाएंगे? सुबह आप नहीं होंगे, आपकी लाश होंगे, यही होगा, है ना? 2 दिन हो सकता है, 1 दिन बच भी गया मरते मरते, 2 दिन तो नहीं रह सकते। तो ब्लैंकेट क्या करते हैं? आपको कवरिंग देगा, प्रोटेक्शन देगा। ह्यूमिलिटी क्या करेगा आपको? नम्रता, उस बिहेवियर, या हमेशा सड़े हुए मुंह, लड़ाई परेशानी, लड़ाई झगड़ा, नम्र रहो, परमेश्वर आपको सही टाइम में प्रोटेक्शन देगा। उसी प्रोवर्ब्स, वापस प्रोवर्ब्स में जाएंगे, नीति वचन में 16-18। आप समझ पा रहे हैं? प्रोवर्ब्स 16-18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। पढ़ लीजिए। और विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। पढ़ लीजिए, मिलके पढ़ेंगे हम एक बार। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। एक व्यक्ति गिरने वाला है, या एक कंपनी, या एक व्यक्ति नौकरी करने वाला, या परिवार गिरने वाले देखने के लिए कुछ नहीं करना, सिम्टम और सिग्नल एनालाइज करना। ये घमंडी में है, अभी घमंड में है। आपको पता चलेगा सिग्नल क्या होता है, आपको पता है सिम्टम आ रहा है, खांसी जुकाम है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। आप गिर सकते हैं, खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है। मैंने एक्सपीरियंस किया, मन में होता है घमंड। पैदा कहां होता है? मन में होता है। आपको इस कारण अपने आप को नम्र करना है, मांगना है, लॉर्ड आई वांट, परमेश्वर मैं और नम्र रहना चाहता हूं तेरी प्रेजेंस से, मुझे नम्र रख परमेश्वर। आपका ब्यूटी, खूबसूरती के कारण आप नम्र हो रहे हैं, या आप घमंडी में जा रहे हैं? मैं इतना हाइट हूं जी, या मेरा कलर यही है, या मेरा खानदान यही है, या मेरा बाल है, तेरा बाल उड़ गया। हाँ, अलग अलग कारण से तो घमंड हो सकता है ना। आपको कोई ना कोई चीज आपको बना रहे, आपको ऑब्जर्व करना है किस चीज है। आपको जॉब कर रहा हूं, मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मैं एमएनसी में जॉब कर रहा हूं, हिंदुस्तानी कंपनी में जॉब करने वाले कुछ नहीं। मैं आईआईटी रुड़की से किया तो गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, मैंने बढ़िया काम किया तो इसमें कर दिया। क्या चीज है कंपैरिजन करके आपको घमंड में जाता है? आज उस चीज से आपकी शरीर से दूर हो, आपकी शरीर से दूर हो, क्योंकि आप खत्म होने के पहले क्या आएंगे? घमंड। आपका हस्बैंड या वाइफ, आपकी परिवार, बच्चे, उनकी पढ़ाई के कारण घमंड ना आए, उनके फाइनेंस के कारण घमंड ना आए। जो भी आपकी अचीवमेंट है, 2 रुपए कमाना एक्स्ट्रा शुरू कर दिया, पापा 20,000 की सैलरी में थे, बेटे के 50,000 का लग गया, वो अभी घमंड हो गया, वो खत्म कर देगा उसको, वापस 15,000 में लाएगा, 10,000 में लाएगा। घमंड के पहले क्या आता है? या मरने के पहले क्या आता है?
आप खत्म होने के पहले क्या आएगा? आपके हस्बैंड या वाइफ या कोई भी आपको ऑब्जर्व करना है परिवार में, भाई साहब चर्च 2 महीने में एक बार जा रहा है, क्यों? टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी है जी, सुपर बिजी है, बहुत सुपर बिजी है, कोई सब बहुत बिजी, बहुत बिजी, बहुत बिजी, बहुत बिजी, लौड़े की दूसरी दूसरी तीसरी के ऊपर चौथा लेते जा रहा है, बहुत बिजी है। प्रभु ही आपको बचा सकता है। वो जब आप सबमिशन में नहीं जाता, उस एटीट्यूड्स में जाते हैं, प्रॉब्लम्स में जाएंगे, आप डिस्ट्रॉय होते होते जाएंगे। आपकी शत्रु, आपके खिलाफ लड़ने वाला, कंपटीशन, वो घमंड में जाते तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपना काम करते रहो, क्योंकि एक दिन उसके कुर्सी साफ होने वाला है। क्या बोला मैंने? आपकी शत्रु, ऑपोजिशन, आपकी अगेंस्ट खड़े होने वाले, वो घमंड में भरते भरते जा रहे, तो आप अपना काम करते रहो, आपको कुछ नहीं करना, उनकी कुर्सी खाली होने वाला है। फिर हम बोलेंगे कुछ दिन के बाद स्वर्गीय, क्योंकि है नहीं उसकी जगह, माले चढ़ते हुए मिलेगा, उनकी कंपनी खाली हो गया। क्या हो गया? दुकान पता नहीं, बंद हो गया। वो टॉप, वो अंदर से मरेगा, आपको कुछ हिलाने का, हाथ भी हिलाने की जरूरत नहीं। घमंड है आपके अंदर, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मेरा, मैं बोलूंगा। प्रोवर्ब्स उसी 16 का 5, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। और सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। आप अनपनिश, प्रभु पनिश करेगा आपको। मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं देखते आ रहा हूं अभी तक। ये प्रभु का वचन झूठ नहीं है, प्रूवन रियलिटी है। परेशानी में जाएंगे, ट्रबल्स में जाएंगे, आपको देखना है। आज परमेश्वर से मांग सकते हैं, लॉर्ड गिव मी अनदर अपॉर्चुनिटी। परमेश्वर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दो, मैं अपने आप को नम्र करूंगा तेरी प्रेजेंस में, मैं बढ़ना चाहता हूं। बढ़ना चाहते हो आप? इसमें लिखा है नम्र कहां पे होना चाहिए? कहां पे? हृदय में। और बाहर से तो आप सबसे अच्छा चेहरा दिखाते होंगे, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप खाने बांटते होंगे, आप सेवा करते होंगे। आप जानते हैं सेवा करते करते भी आप घमंडी हो सकता है। मैं चर्च में जैसे शुरू में किचन में एक बहन काम करते थे, वो उसको किसी ने सजेशन दिया, वो सुन नहीं सकता। मैंने खाना बना दिया, मेरी परफेक्ट नहीं है, बस तुम कैसे सजेशन दे सकती हो। जब अंकल मैंने के घर पे थे, सेवा खूब करते लोग, बट घमंड से भरे हुए, मतलब उनको टच भी कर लिया थोड़ा 2% तो हाथ में घमंड लग जाएगा। आप समझ रहे हो? घमंड नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी में। बोलो अपने पड़ोसी से, तेरा घमंडो मीटर कैसे? एक मीटर होता है ना, मीटर, थर्मोमीटर, वो बोलते घमंडो मीटर कैसे? जरा लगा के देखेंगे तो क्या निकलेगा, आएंगे अपने पैरों में आएंगे। आज आपको सजेशंस देने के टाइम में, आपको सजेशंस देना पसंद आता है? जैसे जो बंदा क्रिएटिव काम करता है, पिक्चर बनाता है, डिजाइन करता है, उनको कुछ बंदों को सजेशन देना पसंद नहीं है। वो सजेशन दे दिया तो उनको लगता है ये मेरी उसकी नीचे है। किसी को आपने सजेशन दे दिया, बहू को मदर इन लॉ ने सजेशन दे दिया, बेटी खाना ऐसे बना सकते हैं, नहीं जी मेरी मम्मी ने ऐसे सिखाया, सजेशन मुझे भी नहीं पसंद, हम ऐसे करेंगे। आपको ऑब्जर्व करना है आपकी घमंडोमीटर कैसे काम कर रहा है। क्या मीटर का नाम क्या है? घमंडोमीटर। अब ये भी बनाए मैंने, ला के देखो। और मुझे एक्सपीरियंस हो गया, अभी देख के मैं बता सकता हूं, सिचुएशन सुनते ही घमंड कौन है, किस में है। वाइव्स, आपको परमेश्वर बोलता है सबमिट योर हस्बैंड। ये क्रिश्चियन वाइव्स को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, सबमिट योर हस्बैंड। आपको हस्बैंड मैरिज में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा है, हो सकता है आप सबमिशन में, नम्रता में रहने के टाइम, हो सकता नहीं 100% लड़ाई नहीं होगा आपके बीच में। आप सबमिट करो, वो 5 मिनट बोलेगा, फिर आगे बोलेंगे छोड़ यार बात हो गया। आपने भी बोल दिया, उसने बोल दिया, आपने बोल दिया, उसने आपकी माँ तक बोल दिया, आपने माँ चाचा सब तक रिलेटिव तक पहुंच गया, शादी में आया उसको भी पहुंच गया, जिसने शादी करवाया उसको भी गाली दिया, वो फटेगा, फिर घर में लड़ाई परेशानी। पर आपने नम्र हो गए उस टाइम, केप्ट क्वाइट। 5 मिनट हो सकता है, शाम तक रिश्ता कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नम्र हो। आपको और नम्रता चाहिए, मैं कह रहा हूं, घर पे काम नहीं करता, काम वाली को भगाओ और ठंड के टाइम बर्तन धो लो। हाँ, बाथरूम साफ करो। बहुत नम्र करते हैं आपको ये चीज काम है। आपको लग रहे हैं हम नम्र नहीं हो रहा। और कभी कभार हम सोचते हैं हस्बैंड वाइफ बहुत घमंडी, हो सकते हैं आप ज्यादा घमंडी होंगे।
क्योंकि हम बहुत बार जज करते हैं एक दूसरे को। हो सकता है आपकी जजिंग हैबिट ही आप सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हो। हम सीखेंगे अभी आने वाले टाइम, आज तो इंट्रोडक्शन है, कुछ हम पहुंचा ही, मैसेज तो टच ही नहीं किया मैंने अभी तक, बाकी हम वेडनेसडे सीखेंगे आने वाले टाइम में। आपको चेक करना है आपकी, क्योंकि आपको हेल्प चाहिए परमेश्वर से। यू वांट हेल्प? यीशु से हेल्प चाहता है? क्या बनना पड़ेगा? नम्र। नहीं तो क्या करेंगे, आपके नए प्रोजेक्ट को प्रभु क्या करेगा? वो खड़ा रहेगा। आप सोचेंगे यार ठीक नहीं है, डब्बों में बिजनेस खोल के ठीक नहीं है, 5 नंबर चलते हैं, उधर क्या खड़े होंगे प्रभु? उधर भी वो खड़ा होगा, चारों तरफ से आपके खिलाफ सोचेंगे, कनाडा चले जाएंगे, अमेरिका चले, आपको सक्सेसफुल होने नहीं देगा परमेश्वर कहीं भी। ये सक्सेसफुल हो, आप तो इसका बाइक में देखे घमंड देखना, बाद में इसका BMW के साथ घमंड देखना पड़ेगा। परमेश्वर बोलेगा जेल नहीं सकता इतना भाई, बस तू साइकिल में घमंड दिखा भाई, ठीक है हम साइकिल वाला झेलेंगे। हो सकता है आप साइकिल से BMW में जाते हुए आप किसी गरीब को गाड़ी चढ़ाते उड़ा के आप जेल में जाने वाला, परमेश्वर हो सकता है आपको बचाया होगा। सिक्योरिटी ने आपको हाथ दिखाया, आपको पसंद नहीं, उसी के ऊपर ही चढ़ा दिया बाइक, BMW। ऐसा केस सुनता है ना। प्रभु आपको साइकिल में क्यों रखा? क्योंकि आपको जेल नहीं भेजना चाहता था। आपको प्रमोशन दे परमेश्वर। हाथों को उठाओ, मांगो परमेश्वर मुझे बना। मैं रियली हम्बल होना चाहता हूं परमेश्वर, मैं नम्र होना चाहता हूं। और आपकी परिवार ने आपको कूट कूट के भरा होगा घमंड की, ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ। आपकी कॉन्फिडेंस सब पे। ऑफिस में, एक सेकंड और, आराधना में जाने के पहले, जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपको सबसे ज्यादा सिखाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? सिखाता नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना चाहता हूं। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बुक खूब पढ़ते थे, बड़े सब फेल हो जाते हैं। मैंने अभी कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं मेरे ऊपर 1 रुपया। मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्ड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आज के दिन में। माई कॉन्फिडेंस इज ऑन जीसस। आप बच्चों को भी मत बताओ बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनो, पब्लिक्स भी, ये सब ड्रामा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रॉन्ग वर्ड है। पुट योर कॉन्फिडेंस ऑन लॉर्ड जीसस। आपकी कॉन्फिडेंस किस पे डालना है? प्रभु पे डाले। वो डर के साथ जाएगा, मुझे पता नहीं परमेश्वर यीशु तू मुझे मदद करना, तू मुझे हेल्प करना। जब आपके साथ परमेश्वर साथ आएंगे। जो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो सेल्फ होता है वो शैतानी होता है ना। प्रभु का नाम है आई एम। कौन है? आई एम किसका नाम है? आई जीसस का नाम है ना। बट हम जब करते हैं सेल्फ, ये ठीक नहीं है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था सेल्फ कॉन्फिडेंस। बुक्स खूब पढ़ते थे, इतनी बुक्स होते हैं मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। बट आज मैं कह रहा हूं ये सब फेल हो जाएंगे। पुट आपकी कॉन्फिडेंस किसके ऊपर डालना? जीसस। जब आप उसके साथ जाओगे ना, आप डर के जाएंगे, मेरा हाथ पकड़ के जाना, जीसस पापा आई कैन डू इट, मैं नहीं कर पाऊंगा, विल यू कम विथ मी, मेरे साथ चलोगे तू? और आप डर के जाएंगे और प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। जब वो सीन पे आएंगे पूरा गेम चेंज होता है। डेविड किसकी स्ट्रेंथ पे गया? तू तेरे परमेश्वर के नाम पे आता, आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं मेरी परमेश्वर की स्ट्रेंथ में आता हूं। आपका स्ट्रेंथ कौन है आज इस टाइम? आपका स्ट्रेंथ कौन है? जब वही मैंने बोला, आप हर हफ्ते चर्च में आते, हर बार प्रार्थना करते, वो दिखाता है आप बहुत नम्र है। क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस किसके है? आप बीमार है और आप घर पे बैठ के बोल रहे हैं मेरे को फोन में प्रे करो, फोन में ये करो वो करो। चर्च नहीं जाएंगे, चर्च हमारी 2 कदम दूर है। वो ही दिखाता है कॉन्फिडेंस नहीं है तुझे प्रभु के ऊपर। आपको दिखाना है लॉर्ड मेरी कॉन्फिडेंस तुझ पर है, जब तक मैं चंगा नहीं होंगे मैं आता रहूंगा। हन्ना हर साल गया, हर साल, ये नहीं इस साल बैठे, इस साल हस्बैंड को बोला और मेरा ऑफरिंग तू भी डाल दियो जरा। उसने ऐसे बोला होता तो क्या होता? हन्ना को आशीष नहीं मिलता। लगातार आओ। आपको पता नहीं कौन से दिन आपकी आशीष आना है। आपको पता है कौन से दिन परमेश्वर मूव करना है। उस कुंड की स्टोरी हम जानते हैं ना, जो पॉन्ड में एक व्यक्ति बैठा हुआ था और उसी दिन वो लगातार उधर बैठा हुआ था उम्मीद के साथ, बट उस दिन उसका चंगाई हुआ। आपका भी चंगाई हो, आशीष हो, अनुग्रह हो आपकी जिंदगी में। आप लगातार प्रभु की प्रेजेंस में आते रहेंगे, आपकी डेज आएंगे। आप नम्र, आप जब कलीसिया में भी लगातार आते हैं, आप अपना हम्बलनेस को दिखाता है। लॉर्ड आई नीड यू, मुझे तेरी जरूरत है। आई कैन डू विदाउट यू लॉर्ड, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। उस आराधना गीत गाएंगे, मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना। क्या बोला मैंने? आपकी कॉन्फिडेंस किसके ऊपर हो? जीसस क्राइस्ट के ऊपर, नम्र के साथ। ये दुनिया उल्टा सिखाएंगे, बट मैं कह रहा हूं वो अपने तरीके से जाने दे। आपका कॉन्फिडेंस जीसस पे रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आप बस आपके खिलाफ कोई नहीं जीत सकता।
पुट योर कॉन्फिडेंस ऑन गॉड। अपनी पड़ोसी को देखे बोलो चेहरे पे, आपकी कॉन्फिडेंस तो प्रभु यहोवा पे रख। बोलो। हो सकता है आज आप घर से लड़के आए होगा, जब चेहरे देखे खुशी से बोलने का टाइम वाइफ हो सकता है सेट हो जाए, नहीं तो आज शाम को मई के जाने वाले होंगे वो। हाँ चेहरे पे देख के बोलो। हाँ आज प्रॉब्लम हो सकता है आज वो सेट हो जाए उसकी, बोलते आज मेरा हस्बैंड हो सकता है चेंज हो गया होगा, माइके के लिए जो गिफ्ट पैक कर रखा था मुझे देना। प्रे और तेरे बिन में कुछ भी नहीं है, मुझे नम्र बना इस धरती का। और जैसे आप नम्र होंगे गॉड विल लिफ्ट यू अप। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु आपको ऊंचा उठाने वाले। इस कलीसिया आपकी हाईएस्ट लेवल्स में जाने के टाइम आ गया, ब्लेसिंग्स में जाने का टाइम आ गया। योर गुड डेज आर कमिंग। क्योंकि आप जैसे अपने आप को नम्र करते हैं, आप उठने वाले, आप ग्रो करने वाले, आप ब्लेसिंग्स में जाने वाले, आप अनुग्रह में जाने वाला है।